Dear students, today we will discuss chapter body fluid and circulation. Dear students, body fluid chapter में इसके पहले हम पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट सेकेंड की। सो नाउ विल स्टार्ट बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक, पार्ट सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स की। ठीक है, सो आइए देखते हैं टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट। टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स। टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट में डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ल्यूकोसाइट कितने प्रकार के होते हैं और इनका ऑर्डर कैसे होता है। ठीक है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम बात करेंगे कंसंट्रेशन के आधार पर कि इनका इन डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होता है ब्लड में। ठीक है, तो टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट किस बेसिस पे? इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन इन ब्लड। ठीक है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ concentration in decreasing order of concentration in blood। ठीक है, इन ब्लड के अंदर टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन इन ब्लड। ठीक, देन हम बात करते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स की। टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट में फर्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं। यहाँ पे जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये मोस्ट एविडेंट होते हैं। ये मोस्ट एविडेंट होते हैं। इनका जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 70% होता है। ठीक है, ये मोस्ट एविडेंट होते हैं। इनका परसेंटेज वैल्यू देखा जाए तो 70% ये पाए जाते हैं न्यूट्रोफिल्स। ये फाइगोसिटिक के नेचर्स के होते हैं। फाइगोसिटिक नेचर्स के होते हैं। फाइगोसिटिक नेचर्स के होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो इसके न्यूक्लियस होते हैं वो 2 to 5 लोब्ड में होते हैं। इसके जो न्यूक्लियस होते हैं 2 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस इसके अंदर पाए जाते हैं। इसका जो न्यूक्लियस होता है 2 to 5 लोब्ड में होता है, यानी कि इस टाइप से होता है। 1 2 3 4 5, मतलब इस टाइप के लोब्ड में होता है। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं 1 2 3 4, मतलब दैट्स वन, यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि इसके जो न्यूक्लियस होते हैं 2 to 5 लोब्ड में पाए जाते हैं। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं आगे लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। देन लिम्फोसाइट देखते हैं। लिम्फोसाइट क्या होते हैं? ठीक है, लिम्फोसाइट्स डियर स्टूडेंट्स, जो इनका परसेंटेज वॉल्यूम होता है वो 20 to 40% होता है। ठीक, 20 to 40% होता है। इनका जो परसेंटेज रेशियो होता है 20 to 40% होता है। लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक, लिम्फोसाइट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड दूसरा टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। तो आप कह सकते हैं प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ये क्या करते हैं? एंटीबॉडी
प्रोड्यूस करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी। इनकी जो इम्यूनिटी होती है डेट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इसके अंदर कौन सी इम्यूनिटी पाई जाती है? ह्यूमोरल टाइप की इम्यूनिटी पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर ह्यूमोरल टाइप की इम्यूनिटी पाई जाती है। ठीक, ये करते क्या है? इनका संश्लेषण होता है, सिंथेसिस एंड मैच्योरेशन इन बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर इसका संश्लेषण होता है और मैच्योरेशन भी होता है। ठीक, तो आप कह सकते हैं सिंथेसिस एंड मैच्योरेशन, इसका संश्लेषण और मैच्योरेशन इन बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर होता है। ठीक है, इन बोन मैरो। ठीक, डियर स्टूडेंट्स इट इज क्लियर दैट, इस बात को यहाँ पे बिल्कुल समझना आसान है कि लिम्फोसाइट्स इसका परसेंटेज रेशियो 20 to 40% होता है। ये टू टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। इसकी इम्यूनिटी जो होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी इसको बोलते हैं। ठीक, एक क्या इनका संश्लेषण कैसे होता है? सिंथेसिस एंड मैच्योरेशन इन बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर इनका संश्लेषण और मैच्योरेशन दोनों होता है। ठीक, देन हम बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स की। डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। टी लिम्फोसाइट की बात करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स, डियर स्टूडेंट टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं इनका संश्लेषण जो होता है इन बोन मैरो के अंदर होता है। ठीक, तो आप कह सकते हैं सिंथेसिस इन बोन मैरो, इनका संश्लेषण बोन मैरो के अंदर होता है। एंड मैच्योरेशन इन थाइमस, और इसका जो मैच्योरेशन होता है वो थाइमस के अंदर होता है। एंड मैच्योरेशन इन थाइमस, थाइमस के अंदर इसका मैच्योरेशन होता है। डियर स्टूडेंट्स इस बात को समझना बिल्कुल आसान है। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स दैट इज सिंथेसिस इन बोन मैरो एंड मैच्योरेशन इन थाइमस, संश्लेषण इसका बोन मैरो के अंदर, मैच्योरेशन इसका थाइमस के अंदर। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं मोनोसाइट्स की। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स मोनोसाइट्स की बात करते हैं। मोनोसाइट्स, डियर स्टूडेंट्स जो मोनोसाइट्स होते हैं ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होते हैं लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक है, इनको आप कह सकते हैं कि लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट्स होते हैं। ठीक है, एक किस नेचर के होते हैं? फाइगोसाइटिक इन नेचर के होते हैं। फाइगोसिटिक इन नेचर के होते हैं। फाइगोसिटिक मतलब भक्षण करना, अटैक करना। ठीक है, उसको खत्म करना। ठीक है, तो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी को मोनोसाइट बोलते हैं। फाइगोसिटिक इन नेचर्स के होते हैं। ठीक है, इनका जो शेप होता है डियर स्टूडेंट्स, इसका जो शेप होता है किडनी शेप्ड न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं। इसके न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो किडनी शेप होता है। किडनी आप कह सकते हैं किडनी शेप्ड न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वह किडनी शेप का होता है। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं मोनोसाइट्स की बात, हम इस्नोफिल्स की बात करते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, स्नोफिल्स की बात करते हैं। स्नोफिल्स, स्नोफिल्स जिसको बोलते हैं स्नोफिलिया, ठीक है, कॉमन ऐसे ही बोलते हैं ओरल, ठीक है। स्नोफिलिया कॉज होता है इससे, स्नोफिल से, स्नोफिल ही कॉज करता है स्नोफिलिया को। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्नोफिल्स जो होते हैं, हाई स्नोफिल्स जो काउंट होते हैं, वो क्या इंडिकेट करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो आप कह सकते हैं हाई स्नोफिल्स काउंट इंडिकेट एलर्जिक रिएक्शन, ठीक। यहाँ पे देखते हैं, हाई स्नोफिल्स, हाई स्नोफिल्स काउंट इंडिकेट, काउंट इंडिकेट्स, काउंट इंडिकेट्स एलर्जिक रिएक्शन, काउंट इंडिकेट एलर्जिक रिएक्शन और पैरासिटिक इन्फेक्शन, और पैरासिटिक इन्फेक्शन, और पैरासिटिक इन्फेक्शन, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, स्नोफिल्स, हाई स्नोफिल्स काउंट इंडिकेट एलर्जिक रिएक्शन और पैरासिटिक इन्फेक्शन, ठीक। देन हम बात करते हैं बेसोफिल्स की। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसोफिल्स की बात करते हैं। बेसोफिल्स, बेसोफिल्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, सिक्रीट हिस्टामिन, ये हिस्टामिन का सिक्रेशन करते हैं, ठीक। आप कह सकते हैं सिक्रीट्स हिस्टामिन। डियर स्टूडेंट्स, बेसोफिल्स हिस्टामिन का सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। एंड सीरोटोनिन, एंड सीरोटोनिन, और किसका करते हैं, एंड सीरोटोनिन, टोनिन, ठीक है, एंड सीरोटोनिन। इसका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज यस शेप्ड न्यूक्लियस, आप कह सकते हैं सीरोटोनिन हैव यस शेप्ड न्यूक्लियस, हैव एस शेप्ड न्यूक्लियस, यस शेप का इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो बेसोफिल्स, इंपॉर्टेंट लाइन है, बेसोफिल्स सिक्रीट हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन हैव एस शेप्ड न्यूक्लियस। इसके अंदर किस शेप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एस शेप्ड के न्यूक्लियस इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक। देन हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं आगे ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया की बात करते हैं। ल्यूकीमिया क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ल्यूकीमिया जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को आप जनरल भाषा में समझ सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे ल्यूकीमिया तो ब्लड कैंसर, ठीक है। आप बिल्कुल आप बताइए कि ल्यूकीमिया जो होता है ब्लड कैंसर होता है, ठीक। तो ल्यूकीमिया क्या होता है, डेट इज ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं, ठीक। कैसे होता है, तो डियर स्टूडेंट्स इज जिस कंडीशन में होता है उसकी कंडीशन यहाँ पे होती है अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट, ठीक। अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का जब प्रोडक्शन अनियंत्रित हो जाता है, यानी कि अनकंट्रोल्ड कंडीशन में आ जाता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं डेट इज ब्लड कैंसर, ठीक है। डेट इज ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकीमिया, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट की।
प्लेटलेट की बात करते हैं। ये सब बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक हैं और कहीं ना कहीं जनरली लाइफ में यूज होने वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इसको बहुत आसानी से समझना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट को डियर स्टूडेंट्स थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स दैट इज प्लेटलेट। यह नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आप कह सकते हैं इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड। यह नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसका जो डेरिवेशन होता है वो मेगा कैरियोसाइट सेल्स से होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं derived from मेगा कैरियोसाइट्स। इसका डेरिवेशन कहां से होता है? मेगा कैरियोसाइट सेल से होता है, ठीक। जो कि क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन को। जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस थ्रोम्बोप्लास्टिन। डियर स्टूडेंट्स, मेगा कैरियोसाइट्स जो सेल्स होती हैं प्रोड्यूस करती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन्स को, ठीक। जो किसके लिए रिक्वायर होती है? रिक्वायर फॉर ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिक्वायर होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ये जो होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिक्वायर होते हैं, ठीक। सो एक बार यहां से फिर से देख लेते हैं इसको हम, ठीक है। प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट्स, इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं, या प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, ठीक। यह नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनका जो डेरिवेशन होता है मेगा कैरियोसाइट सेल से होता है। ये प्रोड्यूस क्या करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन को प्रोड्यूस करते हैं। रिक्वायर फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिक्वायर होते हैं। इनकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है? प्लेटलेट की। ब्लड क्लॉटिंग में इसकी जरूरत पड़ती है प्लेटलेट की। लोग बोलते नहीं प्लेटलेट काउंट, ठीक है, इसी को बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो कि ब्लड क्लॉटिंग, किसी को चोट लगने पे ब्लड निकलने लगता है तो वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर काम करते हैं और ब्लड को कुछ ही मिनट में उसको बंद करते हैं, ठीक है। वहां पे थक्का जमाते हैं, ठीक। उसकी बातें हम आगे करेंगे डिटेल में, बट इतना ही इसमें अभी। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं। यहां पे बात करते हैं हम लिम्फ की बात करते हैं, ठीक। आइए देखते हैं लिम्फ क्या होता है। लिम्फ दैट इज लिम्फ, ठीक। लिम्फ किसको कहते हैं? यानी कि आप बहुत आसानी से कह सकते हैं लिम्फ को कि ब्लड माइनस आरबीसी, यानी कि ब्लड के अंदर से आरबीसी को माइनस कर दीजिए, उसी को क्या बोलेंगे? लिम्फ बोलेंगे, ठीक है। तो आप यहां पे देखिए ब्लड माइनस आरबीसी, ठीक। ब्लड माइनस आरबीसी, ब्लड में से आरबीसी को माइनस कर दीजिए, डेट इज लिम्फ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। और एक कैसे होता है? कंसिस्ट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक। कंसिस्ट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का से कंसिस्ट होता है, ठीक, डब्ल्यूबीसी, ठीक। तो डेट इज लिम्फ। ब्लड माइनस आरबीसी, डेट इज लिम्फ। कंसिस्ट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल से कंसिस्ट होता है। देन हम आगे बात करते हैं लिम्फ जो कैपिलरीज होती है इन इंटेस्टाइनल बिलाई। आइए बात करते हैं लिम्फ कैपिलरीज इन इंटेस्टाइनल बिलाई। लिम्फ कैपिलरीज इन इंटेस्टाइनल बिलाई
आर कॉल्ड लैक्टियल, उसी को हम लोग लैक्टियल बोलते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड लैक्टियल, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिम्फ कैपिलरीज इन इंटेस्टाइनल विलाई आर कॉल्ड लैक्टियल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, lymph capillaries in intestinal villi are called lacteals, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, जो लैक्टियल होते हैं that is associated with absorption of fat, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, that is associated with absorption of fat, ठीक। तो यहां पे देखते हैं associated with absorption ऑफ फैट, ठीक, एसोसिएटेड विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, एसोसिएटेड विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, दैट इज लैक्टियल, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम आगे देखते हैं, लिम्फ जो होते हैं, लिम्फ विसेल ऑफ लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, लिम्फ विसेल्स ऑफ द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, आइए देखते हैं, कंटिन्यू, लिम्फ विसेल्स ऑफ लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑफ लेफ्ट पार्ट ऑफ द body, lymph vessel of left part of the body drain into the thoracic duct, ठीक, drain into the thoracic duct, drain into the thoracic duct। तो dear students, lymph vessel of left part of the body ड्रेन इनटू द थोरेसिक डक्ट, ठीक, किससे ड्रेन होती है, थोरेसिक डक्ट से। देन हम यहां पे आगे बात करते हैं, इनकी जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ड्रेन इनटू द थोरेसिक डक्ट बिगिनिंग एज सिस्टर्नी, यहां पे देखते हैं, इसकी जो बिगिनिंग होगी, बिगिनिंग ऑफ द सिस्टर्ना, beginning of the cisterna chyli and those of the right and those of the right and those of the right into the right lymphatic duct, into the right lymphatic duct। So dear students, it is clear, okay, that बहुत आसानी से इसको समझिए, यहाँ पे lymph vessel of left part of the body drain into the thoracic duct beginning of the cisterna chyli and those of the right into the right lymphatic duct, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, देन हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे आइए बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं। सो नाउ विल स्टार्ट ब्लड क्लॉटिंग। डियर स्टूडेंट्स, जब हम ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं तो इसके लिए रिक्वायर क्लॉटिंग फैक्टर की जरूरत होगी ना ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। तो आइए देखते हैं, रिक्वायर क्लॉटिंग फैक्टर,
रिक्वायर क्लॉटिंग फैक्टर, इसके लिए क्लॉटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ती है ब्लड को क्लॉट करवाने के लिए, ठीक है। रिक्वायर फॉर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। फर्स्ट इसका जो फैक्टर होगा फैक्टर 8, इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पे, फैक्टर 8 दैट इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक। फैक्टर 8 दैट इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, that is anti-hemophilic factor. Deficiency causes hemophilia A. Deficiency causes, क्या deficiency cause करता है? Deficiency causes hemophilia A, ठीक है ना, हीमोफीलिया ए। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस बात का क्लियर करना बहुत जरूरी है, अत्यंत ही आवश्यक है। रिक्वायर क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग में रिक्वायर क्लॉटिंग फैक्टर, फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, डिफिशियंसी कॉजेस हीमोफीलिया ए, डिफिशियंसी कॉजेस हीमोफीलिया ए। देन हम आगे बात करते हैं फैक्टर 9 की बात करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में फैक्टर 9 की बात करते हैं। फैक्टर 9 जो होता है इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स क्रिसमस फैक्टर। आप ऐसे कह सकते हैं क्रिसमस फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर इसको कहते हैं, ठीक। That is deficiency causes hemophilia B, that is deficiency causes hemophilia B, ठीक है। deficiency causes hemophilia B, ठीक। deficiency causes hemophilia B, that is factor 9। फैक्टर 9 की यहाँ पे हमने बात किया, डेट इज क्रिसमस फैक्टर, डिफिशियंसी कॉजेस हीमोफीलिया बी, ठीक। देन हम फैक्टर 10 की बात करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में फैक्टर 10 की बात करते हैं। फैक्टर 10 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। फैक्टर 10 को हम लोग बोलते हैं स्टुअर्ट फैक्टर, ठीक। डेट इज स्टुअर्ट फैक्टर, ठीक। स्टुअर्ट फैक्टर, फैक्टर 10, ठीक। देन हम बात करते हैं फैक्टर 6 की, एस्लरिंग फैक्टर जिसको बोलते हैं। फैक्टर 6 यहाँ पे फैक्टर 6 जो है डेट इज एस्लरिंग फैक्टर, इसको बोलते हैं एस्लरिंग फैक्टर। एस्लरिंग फैक्टर होते हैं फैक्टर 6 एस्लरिंग फैक्टर होते हैं। डेट फैक्टर इज हाइपोथेटिकल रिजेक्टेड होते हैं, ठीक। डेट फैक्टर इज हाइपोथेटिकल रिजेक्टेड होते हैं। डेट फैक्टर इज हाइपोथेटिकल रिजेक्टेड फैक्टर को शो करते हैं, ठीक। देन डियर स्टूडेंट्स हम आगे बात करते हैं, आइए बात करते हैं प्लेटलेट की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स प्लेटलेट की बात करते हैं। सो नाउ विल स्टार्ट प्लेटलेट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्लेटलेट की बात करते हैं, ठीक। प्लेटलेट डियर स्टूडेंट, जो प्लेटलेट होता है ये किस में टूटता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन में, ठीक। प्लेटलेट जो होता है ब्रेक डाउन होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन में।
प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, प्रोथ्रॉम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। ये क्या करेगा, ये प्रोथ्रॉम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, प्लेटलेट का ब्रेक डाउन होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन में। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रॉम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में, ठीक। देन यहाँ पे कौन से फैक्टर काम करते हैं, कैल्शियम आयन फैक्टर काम करते हैं इसके अंदर। कौन से, कैल्शियम आयन फैक्टर इसके अंदर काम करते हैं, ठीक। डेट इज फैक्टर 4, कैल्शियम आयन फैक्टर डेट इज फैक्टर 4 के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। अब यही थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है और यही फाइब्रिन क्या करता है, तुरंत क्लॉट करवा देता है उसका, ठीक है। उसका क्या करवा देता है, क्लॉट करवा देता है, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर दैट बहुत ही बेहद आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट का फिर से देखते हैं, प्लेटलेट का ब्रेकडाउन होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन में। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, तुरंत एक्शन लेता है और प्रोथ्रॉम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है अंडर द फैक्टर 4 डेट इज कैल्शियम आयन फैक्टर, ठीक। अब प्रोथ्रॉम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, जस्ट एक्शन लेके फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन में, फाइब्रिन तुरंत से जाके उसको क्लॉट कर देगा, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं, ठीक। आइए देखते हैं, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कि जो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन आर प्रोड्यूस्ड इन लीवर। एक कहां से प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो इनका प्रोड्यूसन जो होता है वो लीवर से होता है, प्रोड्यूस्ड लीवर, ठीक। तो आप कह सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन आर प्रोड्यूस्ड इन लीवर। इनका प्रोड्यूसन कहां से होता है, इनका प्रोडक्शन कहां से होता है, लीवर से होता है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन आर प्रोड्यूस्ड इन लीवर सेल्स, ठीक। लीवर सेल्स के अंदर इनका प्रोडक्शन होता है, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, डियर स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन दैट इज कार्बोक्सिलेशन। एक्टिवेशन किसको, कार्बोक्सिलेशन, यानी कि विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन यानी कि कार्बोक्सिलेशन दैट इज कार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन, ठीक। आइए आगे बात करते हैं विटामिन के that is vitamin K is required for activation that is carboxylation that is carboxylation, ठीक। कार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन, ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर
एक्टिवेशन दैट इज कार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। एंटीकोगुलेंट क्या करता है? प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग को। ठीक है, क्या करता है? एंटीकोगुलेंट, एंटीगुलेंट डियर स्टूडेंट्स, एंटीकोगुलेंट प्रिवेंट क्लॉटिंग, प्रिवेंट क्लॉटिंग। एंटीकोगुलेंट जो होते हैं वो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? इंक्लूड। देन आइए हम फिर से बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखते हैं एंटी कोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट जो होता है प्रिवेंट क्लॉटिंग, क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट क्लॉटिंग। ये क्लॉटिंग को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? इंक्लूड, इंक्लूड्स। इसके अंदर क्या पाया जाता है? हिपैरिन। इसके अंदर हिपैरिन पाया जाता है, हीरोडिन पाया जाता है। हिपैरिन, हिपैरिन पाया जाता है, हीरोडिन पाया जाता है। जो कि हीरोडिन कहां से आता है? रिलीज्ड बाय लीच, रिलीज्ड बाय, रिलीज्ड बाय लीच। लीच से इसका रिलीज होता है, रिलीज लीच से होते हैं। ठीक, देन हम बात करते हैं। ठीक, और क्या इसके अंदर पाया जाता है? डाइकूमेरल पाया जाता है, डाइकूमेरल। ठीक, फाउंड इन स्पॉइल्ड है ऑफ स्वीट। ठीक, आगे बात करते हैं। तो एंटीकोगुलेंट प्रिवेंट क्लॉटिंग, इंक्लूड हिपैरिन, हीरोडिन, रिलीज्ड बाय लीच। ठीक, देन आगे बात करते हैं। हीरोडिन के बाद क्या पाया जाएगा? डाइकूमोरल पाया जाता है। देन इसके अंदर पाया जाता है डाइकूमोरल। जो डाइकोमोरल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, फाउंड इन स्पॉइल्ड है ऑफ, आप कह सकते हैं फाउंड इन स्पॉइल्ड, फाउंड इन स्पॉइल्ड है ऑफ, फाउंड इन स्पॉइल्ड है ऑफ स्वीट, स्वीट क्लवर है ऑफ स्वीट क्लवर, क्लोवर, स्वीट क्लोवर एंड वारफोरिन, एंड वारफोरिन, एंड वारफोरिन। ठीक है, दैट इज विटामिन के एंटागोनिस्ट, दैट इज विटामिन के, विटामिन के एंटागोनिस्ट, that is vitamin K antagonist. ठीक, so dear students, डाइकोमोरल्स फाउंड इन स्पॉइल्ड है ऑफ स्वीट क्लोवर। ठीक है, स्वीट क्लोवर्स। ठीक, एंड वारफोरिन विटामिन के एंटागोनिस्ट। ठीक, देन हम बात करते हैं आगे। आइए बात करते हैं ब्लड स्टोर की। ठीक है, dear students, blood is stored in bottle by eating, blood is stored, blood is stored in bottle, blood कहाँ स्टोर किया जाएगा? बॉटल के अंदर किया जाएगा। बाय एडिंग EDTA, इसके अंदर EDTA ऐड किया जाता है। ठीक है, ब्लड स्टोर्ड इन बॉटल by adding EDTA
इसके अंदर क्या ऐड किया जाएगा, ईडीटीए ऐड किया जाएगा, एंड और क्या ऐड किया जाएगा, ऑक्सालेट ऐड किया जाएगा, और क्या ऐड किया जाएगा, सिट्रेट विच एक्ट एज citrate which act as calcium ion chelating agent, which act as calcium ion chelating एजेंट के तौर पे काम करते हैं, चिलेटिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ब्लड स्टोर्ड इन बॉटल बाय एडिंग ईडीटीए, ऑक्सलेट, सिट्रेट विच एक्ट एज कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट, ये सारे जो कंपाउंड होते हैं ये क्या करते हैं, चिलेटिंग एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। कैल्शियम आयन चिलेटिंग एजेंट, एक्ट एज ए कैल्शियम आयन चिलेटिंग एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आइए देखते हैं, एज ब्लड इज स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर, as blood is stored at a low temperature, as blood is stored at low temperature, that is sodium potassium pump, that is Na plus K plus pump, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिविटी स्टॉप इसकी एक्टिविटी क्या होती है, स्टॉप कर देती है, ठीक है। पोटेशियम कम्स आउट ऑफ आरबीसी, ठीक, यहाँ पे पोटेशियम K प्लस कम्स आउट ऑफ आरबीसी, ठीक है। ये कहां से कम्स आउट फ्रॉम आरबीसी, ठीक है। पोटेशियम कम्स आउट ऑफ आरबीसी, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर दैट एज ब्लड इज स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिविटी स्टॉप, पोटेशियम कम्स आउट ऑफ आरबीसी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हमने बात किया टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स की, न्यूट्रोफिल्स की बात किया, लिम्फोसाइट्स की बात किया, मोनोसाइट्स की बात किया, एसोफिल्स की बात किया, बेसोफिल्स की बात किया, ल्यूकीमिया की बात किया, प्लेटलेट की बात किया, लिम्फ की बात किया, लिम्फ कैपिलरीज से डिस्कस किया हमने, यहाँ पे लिम्फ वेसल से रिलेशन बात किया, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग की बात किया, ठीक है, उसके फैक्टर की बात किया यहाँ पे, उसके साथ साथ हमने यहाँ पे प्लेटलेट मैकेनिज्म की बात किया, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में, आज के इस टॉपिक में इतना ही, आज के इस पार्ट में इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पार्ट पे। सो थैंक यू, बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए।